Hello guys, this is Shivam Pandey welcoming you all in our YouTube channel Abode of Excellence. Please subscribe the channel, like the video and share among your friends. So today we are to discuss New Education Policy 2020. जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा में देखा होगा और इसकी पूरी एनालिसिस भी आपने देखी होगी, बट अभी भी आपके मन में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स हैं। उस कन्फ्यूजन्स के बारे में हम बताएंगे। किस किस चीज़ जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और समाधान करेंगे, और पूरी जो ये एजुकेशन पॉलिसी है उसकी समरी हम आपको शॉर्ट टाइम में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 ईयर्स के बाद लागू की गई है। इसके पहले 1986 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने लागू किया था। उसके बाद इसको 2020 में फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इसको दूसरी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। एचआरडी मिनिस्ट्री नेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। इसके पहले भी इसको शिक्षा मंत्रालय ही बोला जाता था, बट बीच में इसको चेंज करके मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सारा इसको अपोज भी हुआ था कि आप मानव को संसाधन नहीं मान सकते हैं, ये भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। उसके बाद इसको फिर से परिवर्तित करके 2020 में एचआरडी मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया है। अब इसके मेन स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्कूल स्ट्रक्चर की। स्कूल स्ट्रक्चर में जैसे हम सभी ने पढ़ा है वो 10+2 का स्ट्रक्चर है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th और 12th, ये 10+2 का स्ट्रक्चर था। अब जो ये स्ट्रक्चर होगा अब वो 5+3+3+4 में कैटेगराइज हो जाएगा। ये 5+3+3+4 है क्या? 5 यानी प्री प्राइमरी प्लस 1-2, प्री प्राइमरी प्लस 1-2 को मिलकर 5 साल की एक कैटेगरी है। उसके बाद 2 के बाद 3 4 5 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ये 3 आते हैं अगली 3 की कैटेगरी में। 5 के बाद 6 7 8 6 क्लास 7th क्लास और 8th क्लास ये अगली कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है स्कूल लाइफ की वो है 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास। अब इस कैटेगरी से होगा क्या? पहली आती है 5 साल की कैटेगरी। पहली 5 साल जो कैटेगरी है प्री प्राइमरी प्लस 1-2 की, उसमें प्ले एंड लर्न सिस्टम लाया जाएगा। प्ले एंड लर्न सिस्टम का मतलब है कि आपको खेल कूद के माध्यम से जो बच्चे हैं उनको सिखाया जाएगा और खेल कूद के माध्यम से उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाएगा और इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को ऑब्जर्व करना सिखाया जाएगा। अगली जो कैटेगरी है 3 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए उनको साइंस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंसेज इन सब सब्जेक्ट से परिचित कराया जाएगा और आगे उनकी पढ़ाई को बढ़ाया जाएगा। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज मिडिल स्टेज एजुकेशन टू 6 to 8 स्टूडेंट्स। 6 to 8 स्टूडेंट्स को उससे अगले स्टेज की एजुकेशन दी जाएगी। इसमें वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, इंटर्नशिप्स कराए जाएंगी, कोडिंग सिखाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सेमेस्टर सिस्टम फॉर 9th to 12th स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ा चेंज है। जो पहले 1-1 साल का एग्जाम होता था, अब 9th और 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर सिस्टम होगा। इस सेमेस्टर सिस्टम में आपको 2 सेमेस्टर को मिलाकर ही पूरे साल का मार्क्स बनेगा। पहले जैसा नहीं होगा कि 1 साल का मार्क्स बनेगा, आपको दोनों सेमेस्टर के मार्क्स सब जोड़े जाएंगे। स्ट्रीम सिस्टम कम्स टू एन एंड फॉर स्कूल्स। स्ट्रीम सिस्टम जैसे अभी साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये सब जैसे अभी हम लोगों के टाइम में जो स्ट्रीम है उसको चेंज कर दिया जाएगा आने वाले सालों में। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि मैं फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ सकूं, फिजिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकूं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वैसा कर सकते हो। हम लोग नहीं कर सकते थे जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी थी, बट नई एजुकेशन पॉलिसी में आपके इंटरेस्ट को ध्यान में दिया गया है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप फिजिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, तो आपको वो पढ़ने का मौका दिया जाएगा। बट अभी इस पर टोटल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अभी चांसेस हैं कि इसमें पुल बन जाएंगे और उस पुल में ही आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी इस पर जैसे भी क्लैरिफिकेशन आता है हम आपको आगे अपडेट करेंगे। उसके बाद आपका जो इंग्लिश है, जो एज अ लैंग्वेज था, उसको अब 5th क्लास तक के लिए उसका कंपल्सन हटा दिया गया है। जैसा सीबीएसई के या और अदर बोर्ड्स हैं, आई नो अबाउट सीबीएसई मोस्टली बिकॉज आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट। तो सीबीएसई में 5th क्लास या 6th क्लास या उससे नीचे सब में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता था,
बट अब इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है, बट एज ए लैंग्वेज उसकी कंपल्सन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी मातृभाषा में पढ़ना है, आपको अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना है, आपको संस्कृत में पढ़ना है, किसी भी भाषा में पढ़ना है, तो आप उस भाषा में पढ़ सकते हो। इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना जरूरी नहीं है, आप चाहो एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे। स्टूडेंट्स विल लर्न कोडिंग एंड विल बी एबल टू डू इंटर्नशिप्स राइट फ्रॉम क्लास 6। जैसा मैंने बताया, आपको कोडिंग सिखाया जाएगा 6 क्लास से ही। कोडिंग जैसे जो 10th में थोड़ा बहुत HTML वगैरह था, उसके बाद 11th 12th में C++, उसके बाद BTech BSc ये सब आते थे। तो अब उसको 6th से ही, किस एक्सटेंट तक होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट 6th क्लास से ही आपकी कोडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, जो बहुत सारे देशों में ऑलरेडी, चाइना जैसे देशों में हो रही है। इससे फायदा होगा कि कंप्यूटर एजुकेशन में हमारा देश विश्व के एक बड़े स्तर पर पहुंच पाएगा। और इंटर्नशिप्स भी 6th क्लास से ही कराए जाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं, जो किताबी ज्ञान है उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकल ज्ञान पा सकें और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट से एक्वेंट हो सकें। रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा, जैसे अभी जो रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो हमने कॉपी में लिखा, मार्क्स ले लिया, दैट्स इट। ये रटने वाली विद्या काम नहीं आएगी। रिपोर्ट कार्ड जो आपका बनेगा वो 360 असेसमेंट पर बनेगा, यानी उसमें आपकी नो डाउट नॉलेज चेक होगी, आपने कॉपी पर क्या लिखा है वो चेक होगी, आपका मोरल वैल्यूज कैसा है, यानी आपका जो, जैसे आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है वो सब मिलाकर चेक होगा। उसके बाद आपके फ्रेंड्स यानी जो आपके क्लासमेट्स हैं वो आपको मार्क्स देंगे, आप खुद को मार्क्स दोगे और आपके टीचर आपको मार्क्स देंगे। तो आपका ये पूरा 360 असेसमेंट होगा। अब आते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में भी बहुत सारी चेंजेस आए हैं, जैसे MPhil का हट जाना या और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, तो उन पे बात करते हैं। पहला चेंज, अगर आपका 12th में मार्क्स कम आया है तो आप बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हो क्योंकि मार्क्स कम है। अब उसका एक अल्टरनेटिव है कि आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दो। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में आप मार्क्स लाओ और आपका 12th में मार्क्स कम भी है, डोंट वरी, आप एडमिशन ले लो आराम से। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, 1 ईयर ड्रॉप आउट। अगर आपने किसी भी कारण से 1 साल में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेट्स से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप 1 साल में ही फैमिली प्रेशर या लेट बी एनीथिंग, आपने पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुए आप, तो आपको 1 साल अगर आपने पढ़ाई पूरी की है तो आपकी वो पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी, उसको सर्टिफिकेट कोर्स का दर्जा दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल पढ़ा है, अभी जैसे होता है आप 3 साल भी पढ़ के छोड़ दिए, सारी मेहनत बर्बाद। तो 1 साल आपने पढ़ा और ड्रॉप ले लिया तो भी उसको सर्टिफिकेट कोर्स का दर्जा दिया जाएगा। 2 साल पढ़ा, ड्रॉप आउट हो गए, डिप्लोमा कोर्स का दर्जा दिया जाएगा। 3 साल पढ़ा, 3 साल में आपको डिग्री दे दी जाएगी। और अगर आपने पूरे 4 साल कंप्लीट किए तो डिग्री विद रिसर्च के साथ आपको डिग्री मिलेगी। और आपका जो 1 साल, जैसे आपने 1 साल पे पढ़ा, 1 साल पे अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो 1 साल का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट आपका ट्रांसफर होगा आपको, और वो आपके डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाएगा। तो आपने जितनी भी क्रेडिट तक की पढ़ाई की है वो क्रेडिट आपके डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाएगा। मल्टीपल कोर्सेज कैन बी अकॉम्प्लिश्ड साइमल्टेनियसली, आप एक साथ में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। दिस इज पर्सनली हैप्पीनेस, दिस इज अ पर्सनल हैप्पीनेस बिकॉज आई वांटेड टू डू सो मेनी कोर्सेज, बट इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत सारी बंदिशें थी जिसके चलते दूसरी कोर्सेज नहीं कर पाया। तो ये अब अच्छी चीज़ है कि आप एक साथ बहुत सारी कोर्सेज कर सकते हो। म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर टू बी टॉट इन एवरी कॉलेज। म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर ये सबको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि एक मतलब भीड़ चाल की तरह ना हो कि सब लोग भागे जा रहे हैं। तो म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर को हर कॉलेज में बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत जो भारत की पुरातन संस्कृति का हिस्सा है, विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, उस पर जोर दिया जाएगा। रेगुलेशन ऑन फी ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कौन से इंस्टीट्यूट फी कितने लेंगे उस पर भी सरकार का कंट्रोल होगा। इम्पैक्ट ऑफ NEP 2020 ऑन योर लाइफ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इन अ नटशेल अभी जैसे लोगों को लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है, हाँ अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में खासकर टीचर्स भी नहीं होते हैं, उसमें वोकेशनल कोर्सेज के टीचर्स लाना ये टफ टास्क है। बट एजुकेशन की जो पॉलिसी बनी है, ये एक स्टेप हम आगे आए हैं। इसके बाद होपफुली ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे इसमें और बेटरमेंट होगा। उसके बाद जैसे अभी 6% GDP का इस पर एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा, तो उस पर आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल इन अ नटशेल दिस इज अ गुड डिसीजन। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। अगर इस पर कोई भी और आगे क्लैरिफिकेशन आता है हम आपको अपडेट करेंगे। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अ बोर्ड ऑफ एक्सीलेंस, लाइक द वीडियो
and share the video. Thank you.